हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे नाइट्रेशन। या कह सकते हैं नाइट्रीकरण। फिनोल की अभिक्रिया करा दें नाइट्रिक एसिड से, तो यहां इसकी अभिक्रिया करा दें डाइल्यूट HNO3। किससे करा दें? डाइल्यूट HNO3 से करा दें तो हमें अलग प्रोडक्ट प्राप्त होगा। कंसंट्रेट से कराएंगे तो अलग प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो डाइल्यूट HNO3 से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? किससे अभिक्रिया करा दें? HNO3 को। इस प्रकार से लिख लें HNO3 को, कैसा ये डाइल्यूट। अब आपने पढ़ा था फिनॉल क्या होता है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। जैसे यहां पर हाइड्रोजन है, सभी कार्बन के पास हाइड्रोजन होंगे, तो यहां से OH और यहां से H और यहां से OH, किसका निष्कासन हो जाएगा? H2O का। उसी प्रकार से यहां से भी, मतलब फिनॉल HNO3 से जब रिएक्ट करेगा तो दो उत्पाद बनाएगा, ऑर्थो और पैरा, क्योंकि फिनॉल ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। जैसे यहां पर OH पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। उसी प्रकार से यहां कार्बन, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो H और OH क्या बना लेंगे? H2O। उसी प्रकार से यहां से भी H2O का निष्कासन हो जाएगा। कौन सा समूह जुड़ेगा? N2। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? एक तो आपको ऑर्थो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, यहां पर क्या जुड़ जाएगा? NO2। दूसरा क्या बनेगा? पैरा, NO2। तो हमें दो प्रकार के उत्पाद इसमें प्राप्त होते हैं, मिक्सचर प्राप्त होता है ऑर्थो और पैरा का। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और ये क्या होगा? पैरा नाइट्रो फिनॉल। अब देखो यहां पर जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे यहां पर देखें, यह है फिनॉल, यहां ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रो। इस प्रकार से लिख लें इसको। तो यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये अधिक स्टेबल हो जाता है। अधिक स्टेबल होने के कारण ये मेन प्रोडक्ट होता है, मुख्य उत्पाद। मतलब ये अधिक बनता है, ये अल्प बनेगा। किसके कारण? ये कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है? इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ये अधिक स्टेबल हो जाता है और ये अधिक मात्रा में बनता है, मेन प्रोडक्ट है ये। और ये कैसा होगा? अल्प। अब देखें, इसमें इंट्रा मोलिकुलर बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, इसमें कौन सा हो सकता है? इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, जैसे ये है फिनॉल, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती है? हाइड्रोजन परमाणु है वो दो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के मध्य में आ जाए तो एक से बनाएगा सहसंयोजक आबंध और दूसरे से क्या बना लेगा? हाइड्रोजन आबंध। तो यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्ड की। अब देखें यहां पर कौन सा हो रहा है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें कौन सी हो रही है? इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ये एक ही मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, इसमें अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर फिनोल्स, पैरानाइट्रोफिनोल्स, ये है पैरानाइट्रोफिनोल्स। इस प्रकार में और भी इसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐड होते चले जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अब देखें, ये तो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, अधिक स्टेबल हो जाएगा तो ये अधिक मात्रा में बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? हम देखें इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका मैक्सिमम होगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का या पैरानाइट्रोफिनॉल का? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास। किसके प्रोपोर्शनल होता है? मॉलिक्यूलर मास। अब देखो यहां पर ये पैरानाइट्रोफिनॉल्स है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐड होते चले जाएंगे तो क्या होगा? इसका मास बहुत अधिक हो जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा। किसका अधिक होगा? पैरानाइट्रोफिनॉल का। और यहां पर जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो बहुत सारे अणु जुड़ जाएंगे इसमें, इसका मास बहुत अधिक हो जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये है बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक हो जाएगा? जैसे ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। ये ऑर्डर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का।
किसका अधिक हो जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल का। अब यहाँ पर जो रिएक्शन कराई थी वो डाइल्यूट HNO3 से, अब कंसंट्रेट HNO3 से करा दें तो यहाँ पे लिखेंगे विद कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3 से करा दें तो यहाँ पर जो NO2 प्लस है इसकी फॉर्मेशन अधिक होगी। कंसंट्रेट HNO3 ले लेंगे तो NO2 प्लस की फॉर्मेशन अधिक होती है तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशन ले लेता है। तो यहाँ जो फिनॉल है इसकी रिएक्शन किससे कराएं, कैसा होगा ये, कंसंट्रेट, तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशन ग्रहण कर लेगा क्योंकि ये इसकी फॉर्मेशन अधिक होगी। कंसंट्रेट लेते हैं HNO3 तो NO2 प्लस आयन की फॉर्मेशन अधिक होती है। तो एक ही प्रोडक्ट इसमें हमें ऑब्टेन होगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, NO2 NO2। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, क्या लिखेंगे, निष्कासन किसका होगा, H2O का। इसमें भी किसका निष्कासन होगा, H2O का। तो यहां से देखें नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। दूसरा नाम होता है इसका, इसको जाना जाता है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो डाइल्यूट से कराते हैं तो हमें ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर प्राप्त होगा, जिसमें ऑर्थो मेन प्रोडक्ट होगा, किसके कारण, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये अल्प मात्रा में होगा, इसकी वजह से ये अधिक स्टेबल हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक हो जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल का। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये जुड़ते चले जाएंगे, मास अधिक हो जाएगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा। कंसंट्रेट से कराएंगे तो NO2 प्लस जो आयन है उनकी फॉर्मेशन अधिक होती है जब हम कंसंट्रेट लेते हैं। तो इस प्रकार से ऑर्थो पैरा ये पोजीशन ग्रहण कर लेता है। तो एक ही प्रोडक्ट जिसमें ऑप्टेन होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या बोल सकते हैं इसको पिक्रिक अम्ल। ये पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, हेलोजिनेशन। इसमें जो मेन रिएक्शन है वो किससे है, ब्रोमीन से। तो इसमें लिख लेंगे ब्रोमिनेशन। Br प्लस, क्या कह सकते हैं, ब्रोमीनीकरण। इसकी जो रिएक्शन कराएं दो प्रकार से हो सकती हैं। जो हम सॉल्वेंट यूज करें, लेस पोलर, या यूज कर सकते हैं पोलर। तो लेस पोलर जब सॉल्वेंट यूज करते हैं तो आप लिख सकते हैं यहां पर विद
लेस पोलर सॉल्वेंट like CS2, CCl4, CHCl3। इस प्रकार का अगर हम सॉल्वेंट यूज करते हैं तो क्या होगा, जैसे यहाँ फिनॉल की अपग्रेड करा दें, किससे कराएंगे, ब्रोमीन से। यहां पर सॉल्वेंट ले लें, जैसे CS2 कोई सा यूज कर सकते हो इसमें से, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ग्रहण करेगा, उस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दूसरे पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो Br किससे अटैच होगा, जैसे यहां से देखें, इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, यहां से HBr बनेगा। तो हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। क्या प्राप्त होंगे, ऑर्थो और पैरा। Br या पैरा पोजीशन पे, इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, ये हो जाएगा पैरा ब्रोमो फिनॉल। अब देखें यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो यहां पर आपको देखना है कि जो मेन प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा, कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। तो ये होता है अल्प उत्पाद, ये होता है मुख्य उत्पाद। जैसे आपने नाइट्रेशन किया था, उसमें जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल था वो अधिक स्टेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो यहां पर देखो रिपल्सन अधिक होगा, यहां पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन अधिक होगा। इसलिए रिपल्सन अधिक होने से ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल था, उसमें इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, तो वो अधिक स्टेबल हो रहा था, तो अधिक बन रहा है। यहां पर इसमें रिपल्सन अधिक होगा, अधिक होने से ये जिसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये कम मात्रा में बनेगा। यहां पर ये दूर हो गया, यहां पर ब्रोमीन, तो रिपल्सन कम होगा, तो अधिक स्टेबल हो जाएगा, अधिक स्टेबल होगा तो ये अधिक बनेगा। इसलिए ये मुख्य उत्पाद होगा और ये कैसा होगा, अल्प उत्पाद। तो हम लेस पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं तो हमें मिक्सचर प्राप्त होगा किसका, ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल का, जिसमें मुख्य उत्पाद क्या होगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल। दूसरी रिएक्शन इसी में देखें, विद पोलर सॉल्वेंट, H2O, जैसे यहां पर फिनॉल है, किससे अग्रिय करा दें, ब्रोमीन से। जब हम यहां पर पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्या करेंगे, पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे, तो Br प्लस की फॉर्मेशन अधिक होगी। क्या अधिक बनेगा यहां पर, Br प्लस, ब्रोमीनियम आयन, इसकी फॉर्मेशन अधिक होगी, तो इसमें हमें एक ही प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। एक ही प्रोडक्ट
ऑप्टेन होगा। क्या नाम होगा जाएगा इसका? ये हो जाएगा, यहां से नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, ये प्राप्त हो जाएगा। देखो इस प्रकार से हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं H2O, तो इसको यहां पर भी लिख सकते हैं जैसे ब्रोमीन वाटर, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं Br2 + H2O, ब्रोमीन वाटर भी बोल सकते हैं। ब्रोमीन वाटर से जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ये प्राप्त होता है। ये होता है वाइट पीपीटी। वाइट पीपीटी होता है, तो इससे क्या है, टेस्ट करते हैं, तो यहां लिख सकते हैं टेस्ट फॉर फिनॉल। फिनॉल का टेस्ट किया जाता है, इससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है? वाइट पीपीटी, तो फिनॉल का टेस्ट कर सकते हैं। तो लेस पोलर सॉल्वेंट का यूज करेंगे तो मिक्सचर प्राप्त होगा, ऑर्थो और पैरा। पैरा मुख्य उत्पाद होगा, रिपल्सन कम होगा, इसमें रिपल्सन अधिक होगा तो अल्प होगा। पोलर सॉल्वेंट का यूज करेंगे तो हमें ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का वाइट पीपीटी प्राप्त होगा, जिससे हम फिनॉल का टेस्ट करते हैं। तो ये पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया? मिटा दें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, सल्फोनेशन। SO3H प्लस, किससे अभिक्रिया करा दें? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से। तो यहां फिनॉल किससे अभिक्रिया करा दें? अब देखो यहां पर जो फिनॉल है, यहां से हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। हम लो टेम्परेचर पे करा रहे हैं या हाई टेम्परेचर पे करा रहे हैं, तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। जैसे यहां ले लें कंसंट्रेट H2SO4, यहां टेम्परेचर दिखा देंगे 25 डिग्री सेल्सियस। यहां पर दिखा दें कंसंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर दिखा देंगे 100 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जब हम कंसंट्रेट H2SO4 से क्रिया कराएंगे, किसकी? फिनॉल की, तो यहां पर देखो जो H2SO4 है, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, यहां से किसका निष्कासन होगा? हाइड्रोजन का। तो HOH क्या बनाएगा? H2O, तो ये क्या बनेगा? SO3H। तो यहां लो टेम्परेचर पे कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है ऑर्थो प्रोडक्ट। कौन सा प्राप्त होगा? ऑर्थो प्रोडक्ट। हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे कराएंगे तो हमें प्राप्त होता है पैरा प्रोडक्ट।
SO3H। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ऑर्थो बनेगा या पैरा बनेगा। लो टेम्परेचर पर करा देंगे तो ऑर्थो बनेगा, हाई टेम्परेचर पर कराएंगे तो पैरा बनेगा। देखो यहाँ पर जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, SO3H। तो यहीं से नाम देंगे इसका, जैसे यहाँ से 1 2 1 2 3 4, इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इस प्रकार से हाई टेम्परेचर पर ये अधिक बनेगा, लो टेम्परेचर पर ये अधिक बनेगा। बनेंगे तो दोनों ही, इसमें अल्प मात्रा में बन सकता है ये भी, लेकिन ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा इसमें मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा। हाई टेम्परेचर पर ये मेन होगा प्रोडक्ट, ये अधिक बनेगा, लो टेम्परेचर पर ये अधिक बनेगा। तो लो टेम्परेचर पर हमें ऑर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होगा और हाई टेम्परेचर पर पैरा प्रोडक्ट। तो ये टेम्परेचर डिपेंड है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हेडिंग लगा दें, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। Zn से क्रिया करा दें फिनोल की, किससे करा दें, Zn से। तो यहां पर प्राप्त होता है बेंजीन, Zn ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, क्या बना लेगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो ये कन्वर्जन के लिए बहुत ही मोस्ट है। फिनोल से हम क्या बना सकते हैं, बेंजीन। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।